बंधुओं नमस्कार। और आजकल आप नटखट बालक श्री कृष्ण की लीलाएं सुन रहे हैं इस श्रीमद् भागवत महापुराण में। और अभी आप आजकल सुन रहे हैं कि किस तरीके से यशोदा मैया दौड़ी श्री कृष्ण के पीछे उनको पकड़ने के लिए। और आगे आप सुनिए कि जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी तब कुछ ही देर में बड़े बड़े हिलते हुए नेत्रंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई और वे जो आगे बढ़ती पीछे पीछे चोटी में गुथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों त्यों करके उन्हें पकड़ सकी। तो जैसे बड़े प्रयास करने के बाद माता यशोदा ने उनको पकड़ा, तो यहाँ पर कहा गया है कि जिस समय उनके श्रृंगार के फूल वगैरह गिर रहे थे तो माता यशोदा के शरीर और श्रृंगार दोनों ही विरोधी हो गए। तुम प्यारे कन्हैया को क्यों खदेड़ रही हो, परंतु मैया ने उनको पकड़ कर ही छोड़ा। और आगे कहते हैं कि श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी, उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। तो यहाँ पर जो श्री कृष्ण जी के मुख से व्याकुलता सूचित हो रही है उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है कि विश्व के इतिहास में भगवान के संपूर्ण जीवन में पहली बार स्वयं विश्वेश्वर भगवान माँ के सामने अपराधी बनकर खड़े हुए हैं। मानो अपराधी भी मैं ही हूँ, इस सत्य का प्रत्यक्ष करा दिया। बाएं हाथ से दोनों आंखें रगड़ रगड़ कर मानो उनसे कहलाना चाहते हो कि ये किसी कर्म के कर्ता नहीं है, इसलिए ऊपर देख रहे हैं कि जब माता ही पीटने के लिए तैयार है तब मेरी सहायता और कौन कर सकता है। नेत्र भय से विवल हो रहे हैं। ये भले ही कह दें कि मैंने नहीं किया, हम कैसे कहें, फिर तो लीला ही बंद हो जाएगी। तो माँ ने डांटा, अरे अशांत प्रकृति, वानर बंधो, मंथनी स्फोटक, अब तुझे मक्खन कहाँ से मिलेगा। आज मैं तुझे ऐसा बांधूंगी कि तू न तो ग्वाल वालों के साथ ही खेल सकेगा और न मक्खन चोरी आदि उधम ही कर सकेगा। देखिए कितना सुंदर वर्णन यहाँ पर माँ और भगवान श्री कृष्ण के बीच का है। और जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, अब उन्होंने ये भी देख लिया कि ये बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ाया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता ही नहीं था। यह तो भगवान की लीला थी। तो आगे कहते हैं कि अरे मैया मोही मत मार। माता ने कहा, यदि तुझे पीटने का इतना डर था तो मटका क्यों फोड़ा। श्री कृष्ण ने कहा, अरे मैया मैं तो अब ऐसा कभी नहीं करूँगा, तू अपने हाथ से छड़ी डाल दे। तो श्री कृष्ण का भोलापन देखकर मैया का हृदय भर आया। वात्सल्य स्नेह के समुद्र में ज्वार आ गया। वे सोचने लगी, लाला अत्यंत डर गया है, कहीं छोड़ने पर यह भागकर वन में चला गया तो कहाँ कहाँ भटकता फिरेगा, भूखा प्यासा रहेगा, इसलिए थोड़ी देर तक बांध कर रख लूँ। दूध माखन तैयार होने पर मना लूँगी, यही सोचकर और विचार करके माता ने बांधने का निश्चय किया। बांधने में वास्तव में वात्सल्य ही हेतु था। भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो साधारण प्राकृत जीवों को और दूसरा भगवान के नित्य सिद्ध प्रेमी परिकर को। यशोदा मैया आदि भगवान के स्वरूप भूता चिन्मयी लीला के अप्राकृत नित्य सिद्ध परिकर हैं। भगवान के प्रति वात्सल्य भाव शिशु प्रेम की गाढ़ता के कारण ही उनका ऐश्वर्य ज्ञान अभिभूत हो जाता है, अन्यथा उनमें अज्ञान की संभावना ही नहीं है। इनकी स्थिति तुरीयावस्था अथवा समाधि का भी अतिक्रमण करके सहज प्रेम में रहती हैं। वहाँ प्राकृत अज्ञान, मोह, रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या, प्राकृत सत्य की भी गति नहीं है। इसलिए इनका अज्ञान भी भगवान की लीला की सिद्धि के लिए उनकी लीला शक्ति का ही एक चमत्कार विशेष है। तभी तक हृदय में जड़ता रहती है जब तक चेतन का स्फुरण नहीं होता। श्री कृष्ण के हाथ में आ जाने पर यशोदा माता ने बांस की छड़ी फेंक दी। यह सर्वथा स्वाभाविक है। तो मेरी तृप्ति का प्रयत्न छोड़कर छोटी मोटी वस्तु पर दृष्टि डालना केवल अर्थ हानि का ही हेतु नहीं है, मुझे भी आंखों से ओझल कर देता है, परंतु सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे दौड़ना
मेरी प्राप्ति का हेतु है। क्या मैया के चरित्र से इस बात की शिक्षा नहीं मिलती? और आगे कहा गया है यहाँ पर कि मुझे योगी की भी बुद्धि नहीं पकड़ सकती, परंतु जो सब ओर से मुंह मोड़कर मेरी ओर देखता है, मैं उसकी मुट्ठी में आ जाता हूँ। यही सोचकर भगवान यशोदा के हाथों में आ गए। और उसके उपरांत जब उन्हें श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का पता ही नहीं था, उसके आगे फिर कथा चलती है कि जिसमें न बाहर है न भीतर, न आदि है और न अंत, जो जगत के पहले भी थे बाद में भी रहेंगे, इस जगत के भीतर तो हैं ही, बाहरी रूपों में भी हैं, और यही तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही हैं। तो ऐसे कौन हैं? इस श्लोक में श्री कृष्ण की जो ब्रह्म रूपता है वो बताई गई है। और उपदेशों में जैसा ब्रह्म का वर्णन है, अपूर्वम, अनपरम, अनंतरम, अब्राह्म्यम इत्यादि, वही बात यहाँ पर श्री कृष्ण के संबंध में है। वह सर्वाधिष्ठान, सर्वसाक्षी, सर्वातीत, सर्वांतर्यामी, सर्वोपादान एवं सर्वरूप ब्रह्म ही यशोदा माता के प्रेम के वश बंधने जा रहे हैं। बंधन रूप होने के कारण उसमें किसी प्रकार की असंगति या अनौचित्य नहीं है। तो उनसे आगे फिर कहते हैं कि और तो क्या जगत के रूप में भी स्वयं वही हैं। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त है, उन्हीं भगवान को मनुष्य का स्वरूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती है जैसे कोई साधारण सा बालक हो। और यहाँ पर भगवान को यशोदा मैया एक साधारण सा बालक समझ रही हैं। और यहाँ पर कहा गया है कि यह फिर कभी उखल पर जाकर न बैठे, इसके लिए उखल से बांधना ही उचित है, क्योंकि खल का अधिक संग होने पर भी उससे मन में उद्वेग हो जाता है। यह उखल भी चोरी है, क्योंकि इसने कन्हैया की चोरी करने में सहायता की है। दोनों को बंधन योग्य देखकर ही यशोदा माता ने दोनों को बांधने का उद्योग किया। परंतु जैसे जैसे जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्हें दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। जब वह भी छोटी हो गई, तब उसके साथ और जोड़ी, यानी कि जो रस्सी वो लाती थी वही छोटी पड़ जाती थी। तो यहाँ पर माता यशोदा जब बांध रही हैं उखल से भगवान श्री कृष्ण को, तो उसके तात्पर्य दिए हैं यहाँ पर। उसका मतलब क्या है कि यशोदा माता जो जो अपने स्नेह, ममता आदि गुणों, सद्गुणों या रस्सियों से श्री कृष्ण का पेट भरने लगी, त्यों त्यों अपनी नित्य मुक्तता, स्वतंत्रता आदि सद्गुणों से भगवान अपने स्वरूप को प्रकट करने लगे। और इसके साथ कहते हैं कि जब उन्होंने कुछ और जोड़ा, उसके साथ दूसरी रस्सियां जोड़ी, तो उसके संबंध में संस्कृत साहित्य में गुण शब्द के अनेक अर्थ हैं। सद्गुण, सत्व आदि गुण और रस्सी, सत्व, रज और गुण भी अखिल ब्रह्मांड नायक त्रिलोकीनाथ भगवान का स्पर्श नहीं कर सकते। फिर यह छोटा सा गुण 2 बित्ते की रस्सी उन्हें कैसे बांध सकता है? यही कारण है कि यशोदा माता की रस्सी पूरी ही नहीं पड़ रही थी। दूसरा इसका आशय है कि संसार के विषय इंद्रियों को ही बांधने समर्थ हैं। विषयवंती इति विषयः, ये हृदय में स्थित अंतर्यामी और साक्षी को नहीं बांध सकते। तब गोबंधक इंद्रियों या गायों को बांधने वाली रस्सी गोपति यानी कि इंद्रियों या गायों के स्वामी को कैसे बांध सकती है? और इसके बारे में तीसरी बात कही गई है कि वेदांत के सिद्धांत अनुसार अध्यस्त में ही बंधन होता है, अधिष्ठान में नहीं। भगवान श्री कृष्ण का उदर अनंत कोटि ब्रह्मांडों का अधिष्ठान है, उसमें भला बंधन कैसे हो सकता है? और इसके बारे में दूसरी उत्प्रेक्षाएं दी हैं कि भगवान जिसको अपनी कृपा प्रसाद पूर्ण दृष्टि से देख लेते हैं, वही सर्वदा के लिए बंधन से मुक्त हो जाता है। यशोदा माता अपने हाथ में जो रस्सी उठाती उसी पर श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ जाती, वह स्वयं मुक्त हो जाती, फिर उसमें गांठ कैसे लगती? और यदि कोई साधक अपने गुणों के द्वारा भगवान को रिझाना चाहे तो नहीं रिझा सकता। मानो यही सूचित करने के लिए कोई भी गुण यानी कि रस्सी भगवान के उदर को पूर्ण करने में समर्थ नहीं हो सकती। तो आगे कहते हैं कि जो जो वो रस्सी जोड़ती, इस प्रकार में जो जो रस्सी लाती और जोड़ती गई, त्यों त्यों जुड़ने पर भी वे सब
दो दो अंगुल छोटी पड़ती गई। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकी। अब यहाँ पर एक बात आई है कि बार बार रस्सी छोटी क्यों पड़ जाती थी, तो रस्सी 2 अंगुली कम क्यों हुई, इससे न कम न ज़्यादा। तो भगवान ने सोचा कि जब मैं शुद्ध हृदय भक्तजनों को दर्शन देता हूँ तब मेरे साथ एकमात्र सत्वगुण से ही संबंध की स्फूर्ति होती है, रोज और तुमसे नहीं। इसलिए उन्होंने रस्सी को 2 अंगुल कम करके अपना भाव प्रकट किया। दूसरे विचार हैं कि उन्होंने विचार किया कि जहाँ नाम और रूप होते हैं वहीं बंधन भी होता है। मुझ परमात्मा में बंधन की कल्पना कैसे, जबकि ये दोनों ही नहीं है। तो 2 अंगुल की कमी का यही रहस्य है। और दूसरे कि 2 वृक्षों का उद्धार करना है, यही क्रिया सूचित करने के लिए रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। और अगली उत्प्रेक्षा दी है कि भगवत कृपा से द्वैतानुरागी भी मुक्त हो जाता है और असंग भी प्रेम से बन जाता है। यही दोनों भाव सूचित करने के लिए रस्सी 2 अंगुल कम हो गई। और अगली उत्प्रेक्षा कि यशोदा माता ने छोटी बड़ी अनेकों रस्सियां अलग अलग और एक साथ भी भगवान की कमर में लगाई, परंतु वे पूरी नहीं पड़ी, क्योंकि भगवान में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। रस्सियों ने कहा, भगवान के समान अनंतता, अनादिता और विभुता हम लोगों में नहीं है, इसलिए उनकी बांधने की बात बंद करो। अथवा जैसे नदियां समुद्र में समा जाती हैं, वैसे ही सारे गुण, सारी रस्सियां अनंत गुण भगवान में लीन हो गए, अपने नाम रूप खो बैठे। यही 2 भाव सूचित करने के लिए रस्सियों में 2 अंगुल की न्यूनता हुई, न्यूनता कम बढ़ गई। और यशोदा ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगी और वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गई। तो वे मन ही मन ये सोचती कि इसकी कमर मुट्ठी भर की है, फिर भी सैकड़ों हाथ लंबी रस्सी से यह नहीं बनता है। कमर तिल मात्र भी मोटी नहीं होती, रस्सी 1 अंगुल भी छोटी नहीं होती, फिर भी वह बनता नहीं। कैसा आश्चर्य है, हर बार 2 अंगुल की ही कमी होती है, न 3 की, न 4 की, न 1 की। यह कैसा अलौकिक चमत्कार है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी मालाएं गिर गई हैं और वे बहुत थक गई हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। तो यहाँ पर आगे इसका जो यहाँ पर इसके बारे में कहा गया है, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जब माँ के हृदय से द्वैत भावना दूर नहीं हो रही है, तब मैं व्यर्थ अपनी असंगतता क्यों प्रकट करूं। जो मुझे बद्ध समझता है उसके लिए बद्ध होना ही उचित है, इसलिए वे बंध गए। और दूसरे कि मैं अपने भक्त के छोटे से गुण को भी पूर्ण कर देता हूं। यह सोचकर भगवान ने यशोदा माता के गुण यानी कि रस्सी को अपने बांधने योग्य बना लिया। और तीसरे इसके बारे में कहा है कि यद्यपि मुझ में अनंत अचिंत्य कल्याण गुण निवास करते हैं, तथापि तब तक वे अधूरे ही रहते हैं जब तक मेरे भक्त अपने गुणों की मोहर उन पर नहीं लगा देते। यही सोचकर यशोदा मैया के गुणों यानी कि वात्सल्य, स्नेह आदि और रज्जु वे अपने को पूर्णोदर दामोदर बना लिया। और अगली उत्प्रेक्षा दी है इसके बारे में कि भगवान श्री कृष्ण इतने कोमल हृदय हैं कि अपने भक्त के प्रेम को पुष्ट करने वाला परिश्रम भी सहन नहीं करते। वे अपने भक्त को परिश्रम से मुक्त करने के लिए स्वयं ही बंधन स्वीकार कर लेते हैं। और अगला कारण कि भगवान ने अपने मध्य भाग में बंधन स्वीकार करके यह सूचित किया कि मुझ में तत्व दृष्टि से बंधन है ही नहीं, क्योंकि जो वस्तु आगे पीछे ऊपर नीचे नहीं होती, केवल बीच में भासती है, वह झूठी होती है। इस प्रकार यह बंधन भी झूठा है। और इस तरह की अनेक बातों के साथ ये कथा यहाँ पर आगे चल रही है। और आगे कहा है कि भगवान किसी की शक्ति, साधन या सामग्री से नहीं बनते। यशोदा जी के हाथों श्याम सुंदर को न बनते देखकर पास पड़ोसन की ग्वालिनी इकट्ठी हो गई और कहने लगी, यशोदा जी, लाला की कमर तो मुट्ठी भर की है और छोटी सी किंकनी इसमें रुंझुन कर रही है। अब यह इतनी रस्सियों से नहीं बनता तो जान पड़ता है कि विधाता ने इसके ललाट में बंधन लिखा ही नहीं है, इसलिए अब तुम यह उद्योग छोड़ दो। और इस तरीके से जब उन्होंने देखा कि मेरी माता बहुत थक गई हैं और उनके माथे पर पसीना आ रहा है, तो वो स्वयं ही उनकी माँ, अपनी माँ के बंधन में बंध गए। तो जिस समय गोपियों ने, दूसरी ग्वालिनों ने कहा, तो यशोदा मैया कहती हैं
कि चाहे संध्या हो जाए और गांव भर की ही रस्सी क्यों नहीं इकट्ठी करनी पड़े, पर मैं तो इसे बांध कर ही छोड़ूंगी। यशोदा जी का यह हठ देखकर भगवान ने अपना हठ छोड़ दिया, क्योंकि जहां भगवान और भक्त के हठ में विरोध होता है वहां भक्त का ही हठ पूरा होता है। भगवान बनते हैं तब जब भक्त की थकान देखकर कृपा परवश हो जाते हैं। भक्त के श्रम और भगवान की कृपा की कमी की 2 अंगुल की कमी है। अथवा जब तक भक्त अहंकार करता है कि मैं भगवान को बांध लूंगा, तब तक वह उनसे 1 अंगुल दूर पड़ जाता है और भक्त की नकल करने वाले भगवान भी 1 अंगुल दूर हो जाते हैं। जब यशोदा माता थक गई, उनका शरीर पसीने से लथपथ हो गया, तब भगवान की सर्वशक्ति चक्रवर्ती परम भास्वती भगवती कृपा शक्ति ने भगवान के हृदय को माखन के समान द्रवित कर दिया और स्वयं प्रकट होकर उनसे भगवान की सत्य संकल्पितता और विभुता को अंतर्निहित कर दिया। इसी से भगवान बंध गए। और इसके बाद कहा गया है कि परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बंधकर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। यद्यपि भगवान स्वयं परमेश्वर हैं, तथापि प्रेम परवश होकर बंध जाना परम चमत्कारी होने के कारण भगवान का भूषण ही है, दूषण नहीं। आत्माराम होने पर भी भूख लगना, पूर्ण काम होने पर भी अतृप्त रहना, शुद्ध सत्व स्वरूप होने पर भी क्रोध करना, स्वराज्य लक्ष्य से युक्त होने पर भी चोरी करना, महाकाल यम आदि को भय देने वाले होने पर भी डरना और भागना, मन से भी तीव्र गति वाले होने पर भी माता के हाथों पकड़ा जाना, आनंदमय होने पर भी दुखी होना, रोना, सर्वव्यापक होने पर भी बंध जाना, यह सब भगवान की स्वाभाविक भक्तवश्यता है। जो लोग भगवान को नहीं जानते उनके लिए तो इसमें का कोई उपयोग नहीं है, परंतु जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में पहचानते हैं उनके लिए यह अत्यंत चमत्कारी वस्तु है। और यह देखकर जानकर उनका हृदय द्रवित हो जाता है, भक्ति प्रेम से सरोबार हो जाता है। ओ विश्वेश्वर प्रभु अपने भक्त के हाथों आज उखल में बंधे हुए हैं। और आगे कहा गया है कि उन्होंने दिखाया कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। तो ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मा पुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके। इस श्लोक में तीनों नकारों का अन्वय ले भी क्रिया के साथ करना चाहिए। न पा सके, नहीं पा सके। यह गोपिका नंदन भगवान अन्य अन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। और ज्ञानी पुरुष भी भक्ति करें तो उन्हें इन सगुण भगवान की प्राप्ति हो सकती है, परंतु बड़ी कठिनाई से उखल बने भगवान सगुण हैं, वे निर्गुण प्रेमी को कैसे मिलेंगे। इसके बाद नंदरानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गई और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। और यहाँ पर इसमें कहा गया है कि स्वयं बंध कर भी बंधन में पड़े हुए यक्षों की मुक्ति की चिंता करना सत्पुरुष के सर्वथा योग्य है। जब यशोदा माता की दृष्टि श्री कृष्ण से हटकर दूसरे पर पड़ती है, तब वे किसी दूसरे को देखने लगते हैं और ऐसा उद्यम मचाते हैं कि सबकी दृष्टि उनकी ओर खींचाए। देखिए पूतना, सक्टासुर, तृणावर्त आदि का ये प्रसंग इसी प्रकार का है। और जो 2 अर्जुन वृक्षों की मुक्ति भगवान श्री कृष्ण ने की, उनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद ने उन्हें शाप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। तो इसमें कहा गया है कि ये अपने भक्त कुबेर के पुत्र हैं, इसलिए इनका नाम अर्जुन है। ये देवर्षि नारद के द्वारा दृष्टिपूत किए जा चुके हैं, इसलिए भगवान ने उनकी ओर नहीं देखा। जिसे पहले भक्ति की प्राप्ति हो जाती है, उस पर कृपा करने के लिए स्वयं बंध कर भी भगवान आते हैं। और इस तरीके से यहाँ पर आज ये भगवान के उखल से बंध जाने का प्रकरण पूरा हुआ।
और बंधुओं, इस वीडियो में बस इतना ही, और आगे की जो लीलाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की वो इस श्रीमद् भगवत महापुराण में चलती रहेंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।